नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि भाई जो प्रोस्टेट की समस्या है, जो पुरुषों में पाई जाने वाली प्रोस्टेट ग्लैंड महिलाओं में नहीं होती है, पुरुषों में पाई जाने वाली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसमें जो समस्या है उसके लिए क्या खतरनाक होता है? ऐसी शरीर की ऐसी कौन-सी कंडीशन है या शरीर में ऐसी कौन-सी बीमारियाँ हैं या आप ऐसी कौन-सी चीज़ के संपर्क में रहते हैं, जिससे प्रोस्टेट की समस्या आपको पैदा हो सकती है या प्रोस्टेट की समस्या पहले से है, वो बढ़ सकती है या नए तरीके से प्रोस्टेट की समस्या पैदा हो सकती है। तो यदि उन रिस्क फैक्टरों को या वो खतरनाक समस्याओं के बारे में यदि आपको जानकारी हो जाएगी, तो आप उनसे दूर हो जाएँगे, जिससे हो सकता है कि आपको प्रोस्टेट की समस्या ना हो या आपको प्रोस्टेट है, वो और अधिक बढ़े ना, ठीक है? वहाँ आप बच पाएँगे। आप सभी को पता है कि प्रोस्टेट जो है पुरुषों में पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है, ये मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है। ये आपकी किडनी है, ये आपका यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और इस ब्लैडर के नीचे यहाँ पर पाई जाती है आपकी कौन-सी प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है? और ये ब्लैडर के नीचे होती है और जो पेशाब का पाइप यूरेथ्रा उसके आजू-बाजू होती है और इस ग्लैंड के जस्ट पीछे रेक्टम या लैट्रिन वाला पाइप आपका पाया जाता है, ठीक है? तो सबसे कॉमन जो प्रोस्टेट की समस्या है, वो आपको एज बढ़ने के साथ मिलती है। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, प्रोस्टेट की समस्या होने की जो रिस्क है, वो आपको या खतरा आपको उस टाइम मिल सकता है। यदि हम बात करें 40 से 50 साल के बीच की एज वाला कोई व्यक्ति है, तो उसमें जो प्रोस्टेट है, वो बहुत ना के बराबर आपको मिल सकता है, बहुत अनकॉमन मिलता है, ठीक है? दूसरी हम बात करते हैं, यदि व्यक्ति 50 से 60 साल के बीच की उम्र में है, तो वहाँ के व्यक्तियों में प्रोस्टेट की समस्या आपको मिल सकती है। प्रोस्टेट में सूजन आपको मिल सकती है। प्रोस्टेट के जो लक्षण आपको मिलते हैं, पेशाब का ना आना, पेशाब रुक-रुक के आना, पेशाब में धार कम हो जाना, पेशाब करते समय ताकत लगना, ठीक है? पेशाब करने के बाद आपको लगना कि भैया पेशाब अभी भी अंदर पड़ी हुई है, पेशाब बूँद-बूँद करके बाहर आना, ये लक्षण आपको कॉमनली मिल सकते हैं। पेशाब के दौरान जलन भी आपको होना, ये आपको लक्षण मिल सकते हैं। लेकिन जो 60 साल के बाद वाले व्यक्ति, उनमें तो प्रोस्टेट बहुत कॉमन मिल ही जाता है। प्रोस्टेट का बढ़ना भी मिल जाता है और साथ में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना भी कई बार इसके बाद मिलती है। लेकिन उन व्यक्तियों में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है, जो प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट, जो सूजन जो बढ़ गई थी, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, उसका ट्रीटमेंट सही टाइम में नहीं करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला कारण तो आपका या जो खतरा होता है, वो ऐज के अनुसार होता है। 40 साल में ना के बराबर है, 40 से 50 के बीच में ना के बराबर है, 50 से 60 के बीच में आपको मिलेगा और 60 के बाद तो मिलना ही मिलना होता है, ये आप याद रखें। दूसरा, उन लोगों में खतरा होता है प्रोस्टेट होने का, जिसकी फैमिली हिस्ट्री में उनके पापा को, दादा को हुआ होगा, तो उनमें मिल सकता है, आपको याद रखना है। तो फैमिली हिस्ट्री भी सेकंड मुख्य कारण होता है, खतरा हो सकता है प्रोस्टेट की समस्या का, ठीक है? पहले अपन ने बात करी एज की, दूसरी अपन ने बात करी फैमिली हिस्ट्री की। तीसरी अपन बात करते हैं मोटापा। जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं, उन लोगों में प्रोस्टेट मतलब बीपीएच, प्रोस्टेट होने की समस्या जिसे हम बोलते हैं बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, बीपीएच या हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हैं, ये दोनों होने की संभावना हो सकती है। जो लोग मोटे होते हैं, उन लोगों में होती है, ठीक है? क्योंकि मोटे लोगों में मोर कॉमनली आपको मिलता है, क्योंकि हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण आपको मिल सकता है, ठीक है? अगली हम बात करते हैं चौथा, ऐसे लोग जिनकी जो लाइफ है सीडेंट्री लाइफ है, लगातार बैठे-बैठे काम करते हैं, सीडेंट्री लाइफ होती है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या उनका जो जॉब ही है वो कैसी होती है, सीडेंट्री लाइफ मतलब दिन भर बैठे, घर में भी बैठे हैं, ऑफिस में गए वहाँ भी बैठने वाला है या जॉब में गए वहाँ पर ही बैठने वाला काम है। तो लगातार बैठे-बैठे काम करने वालों में भी समस्या हो सकती है, इसलिए इससे बचने के लिए आप अपनी एक्सरसाइज चालू रखें, ठीक है? 5वीं हम बात करते हैं
तो पाँचवीं जो कंडीशन या खतरा है जिससे प्रोस्टेट होने की संभावना हो सकती है, वो होती है आपकी डायबिटीज़। यदि किसी को डायबिटीज़ हो गई है या डायबिटीज़ संबंधित या डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है, वैसी कोई डिजीज़ उनको हो गई है, तो उन लोगों में भी प्रोस्टेट की समस्या या जो प्रोस्टेट के जो लक्षण हैं, आपको सीरियस कंडीशन में मिल सकते हैं। ठीक है? अगली हम बात करते हैं, छठवीं कंडीशन की हम बात करते हैं, छठवां जो खतरा है उसकी हम बात करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें हार्मोन्स में बदलाव हो गया है, हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, जैसे हम बात करेंगे पुरुषों का हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड दूसरा जो होता है डीएचटी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इन दोनों हार्मोन्स में आपको फंक्शनिंग में इनकी प्रोडक्शन में बदलाव मिलता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोस्टेट की समस्या को पैदा करने के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी जो होता है डाइटेस्टोस्टेरोन, इसकी समस्या भी आपको प्रोस्टेट की समस्या को बढ़ाने के लिए खतरा हो सकती है। सातवां हम बात करते हैं, अगला कौन सा खतरा है, जो लोग बहुत अधिक फैटी फूड्स खाते हैं, जो लोग बहुत अधिक फैटी फूड खा रहे हैं, बाहर का तला ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा शुगर मात्रा में खा रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे चॉकलेट्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अधिक पी रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम्स खा रहे हैं, केक ज़्यादा खा रहे हैं, डेली अच्छी खासी मात्रा में खाते हैं, उन लोगों में भी आपको प्रोस्टेट की समस्या मिल सकती है। तो इसलिए कम ये केक खाना बंद करें, शुगर खाना बंद करें, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ये कॉकटेल्स जो होती हैं वो बंद कर दें आप बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा 8वीं हम बात करते हैं, जो लोग फल बिल्कुल नहीं खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल बिल्कुल नहीं खाते हैं, उन लोगों में भी प्रोस्टेट होने की समस्या होती है। पहले मैंने आपको क्या बताया कि भई आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक्स ये पीने से समस्या आ सकती है। दूसरा मैंने क्या बोला, क्या नहीं खाएँगे? यदि आप वेजिटेबल खा ही नहीं रहे हैं, फल खा ही नहीं रहे, वेजिटेबल्स के अलावा जो फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, या हम बोलेंगे जो आपके ग्रेन्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं लेते हैं। ख़ासकर आपको याद रखना है फ्रूट्स और फल बिल्कुल फल एंड वेजिटेबल्स जो हैं बात कर रहे हैं, सब्जियां वो नहीं खा रहे हैं, तो उन लोगों में भी आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। ठीक है, अगली बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वो प्रोस्टेट पैदा करने में भी, प्रोस्टेट की समस्या को बढ़ाने में भी, और प्रोस्टेट को जो है जो नॉन कैंसर कंडीशन है उसको कैंसर कंडीशन में भी कन्वर्ट करने के लिए हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोस्टेट की 2 कंडीशन होती है, एक होती है सूजन जो नॉन कैंसरस कंडीशन होती है, और वो कई बार ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, स्मोकिंग जो करते हैं, और लास्ट 10वीं हम बात करते हैं अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं, यदि प्रोस्टेट की इस एज में हैं तो अल्कोहल पी रहे हैं तो उनको प्रोस्टेट आ सकता है, और यदि प्रोस्टेट की समस्या है तो अल्कोहल पी रहे हैं तो प्रोस्टेट की समस्या बढ़ सकती है, सिम्टम बढ़ सकते हैं, और वो आपकी एबनॉर्मल कंडीशन में कैंसर की कंडीशन की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, ये बहुत अधिक खतरनाक होते हैं, आपकी प्रोस्टेट की समस्या को बढ़ाने के लिए खतरनाक होते हैं सब के सब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कुछ इम्पॉर्टेंट समस्याएं हैं, खतरनाक चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में आपके टकराती हैं, बस इसको आपको इससे दूरी बना लेना है आपको। यदि इन चीज़ों में ही आप दूरी बना लेते हैं तो आपकी जो प्रोस्टेट की समस्या है, मैं बता रहा हूँ 50% इसी से ठीक हो सकती है। बाकी के लिए आप दवा के से संपर्क कर सकते हैं, बिना सर्जरी के भी होम्योपैथिक दवाओं से प्रोस्टेट को ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आपको सही टाइम में डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, प्रॉपर मेडिकेशन करनी पड़ेगी कुछ महीने तक, 2-3 महीने तक, बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलता है। यदि आप ऐसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अपनी इस प्रोस्टेट की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। नमस्कार।